यादव के भी पक्ष में आप लोग मतदान करना, यही वार्ड है। तो श्याम यादव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? यहाँ से जहाँ श्याम यादव को जिताओ, वहीं जहाँ जहाँ टाउन एरिया, नगर पालिका या मेयर महापौर का चुनाव है, साइकिल चुनाव चिन्ह पे एक एक वोट डाल करके मतदान कर करके उन्हें जिताने का काम करना। जहाँ आज मैं काजल निषाद जी के लिए बोल रहा हूँ, वहीं समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में, उन सब की मदद कर देना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के गोरखपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पार्टी जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम सहित नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। नंदानगर में सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा कि गोरखपुर की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। आपने पहले भी दिल्ली लखनऊ की सरकार देखी है। बरसात में गोरखपुर में गाड़ी नहीं नाव चलती है, सड़क नीचे है, नाली ऊपर है, पानी कहाँ से निकलेगा? जो सरकार नाले ना बना पाई हो उसके पक्ष में मतदान कैसे होगा? सीएम ने मेट्रो चलाने का वादा किया था, कहाँ है मेट्रो स्टेशन? मुख्यमंत्री जी ने गोरख धंधा करते हैं, कागज पर मेट्रो बना रहे हैं। साफ सुथरी सुरक्षित यात्रा मेट्रो में होती है। प्रदेश में जहां भी मेट्रो चल रही है सभी सपा सरकार की देन है। मुझे लगता है कि सीएम मेट्रो को अगर समझते तो मेट्रो से सभी लोग चल रहे होते। नालियां साफ नहीं हो पा रही हैं। यह लोग रोज नए नए मुद्दे उठाकर हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करते हैं। मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस नहीं लेते तो उनकी सूची सबसे बड़ी थी। देश कानून संविधान से चले, इसका संदेश जाना चाहिए। इस चुनाव को संदेश 2024 का संदेश होगा। यह चुनाव जितना है निषाद समाज के लोग कहते हैं मठ हमारा है। आप लोग निषाद समाज के महापौर बना सकते हैं। सपा ने पहले भी यहाँ निषाद समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाकर जिताया था। गोरखपुर के बड़े कारखाने पर छापा दिल्ली वालों ने मारा है। आज गोरखपुर का कार्यक्रम अखिलेश जी क्या कुछ रहा था? मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ। प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ। थोड़ा पीछे नहीं, अरे कौन इस समय आपकी और हमारी बातचीत हो रही है जी। आज मैं गोरखपुर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल निषाद, उसके बाद संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व सांसद उनके दूसरी पुण्यतिथि में शामिल हुआ। उसके बाद मैं देवरिया गया हूँ। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, बहुत ही वरिष्ठ नेताजी के साथ रहने वाले, जिन्होंने शुरुआती दौर में समाजवादी आंदोलन और समाजवादी संघर्ष का साथ दिया, वो हमारे उनके परिवार से दुख बांटने में। जहाँ तक चुनाव का सवाल है और खासकर गोरखपुर का, मुझे याद है झांसी में मुख्यमंत्री जी गए थे और सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने झांसी में ऐलान किया आने वाले समय में झांसी में किनारे होगा थोड़ा और गोरखपुर में मेट्रो बनेगी। मैंने झांसी भी देखा है, मेट्रो नहीं बनी, और आज गोरखपुर में देख करके जा रहा हूँ, मेट्रो नहीं बनी। मेट्रो का सपना देखना अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय पर अर्बन इलाके में सेफ और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अगर कोई लोगों की सुविधा के लिए हो सकती है तो वो मेट्रो एक चीज़ है जो हो सकती है। दुख इस बात का है, दिल्ली में सरकार इनकी, लखनऊ में सरकार इनकी, उसके बावजूद भी अगर बारिश आई गोरखपुर में तो लोगों को मेट्रो नहीं मिलेगी। उन्हें घरों से नाव निकालनी पड़ेगी, तब नाव से निकल करके यहाँ पर गलियों में निकल पाएंगे। जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ नाला न बना पाएँ और पानी निकासी का इंतज़ाम न कर पाएँ, उन्हें दूसरों के काम से नहीं जलना चाहिए। मुझे ये भी याद है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में न जाने कितनी बातें कही जाती हैं, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के बाद ही ढह गया और आज भी घाटे में है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मुनाफे में चल रहा है, बुंदेलखंड में लोग चलना नहीं चाहते। और वहीं गोरखपुर को जोड़ने के लिए जो लिंक एक्सप्रेसवे बनना था, मुझे नहीं पता कि 2 लेन बन रहा है कि 4 लेन बन रहा है कि 6 लेन बन रहा है, लेकिन जो कुछ भी बन रहा है, सोचिए 90 किलोमीटर 5000 करोड़ में बन रहा हो और इतने समय गुजर जाने के बाद भी सड़क पूरी न हो। लगातार इनकी सरकार है, सरकार बनते ही इनके बड़े बड़े लोगों ने झाड़ू लिया था अपने हाथ में, जगह जगह झाड़ू लगाया था। जो महंगाई आपको डीजल पेट्रोल की दिखाई दे रही है, उसमें स्वच्छ भारत के नाम पर सेस लगा था।
क्या कूड़ा समाप्त हो गया शहरों से? क्या जो उफनती हुई नालियां जो गंदगी से भरी हुई है, क्या वो साफ हो गई है? हाउस टैक्स क्या कम हो गया है? बिजली की बिल क्या कम आने लगा है? क्या महंगाई पे कुछ नियंत्रण किया है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसीलिए ध्यान हटाने के लिए सरकार और मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे जवाब और सवाल हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है अध्यक्ष जी। लेकिन कर्नाटक में ताकत कितनी भी झोंक दें, वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। क्या लगता है अतीक और अशरफ की हत्या से माफिया मिट्टी में मिल जाएगी या माफियागिरी बढ़ेगी? अभी मैं संत कबीर नगर गया और जब मैं मंच पे चढ़ा तो मुझे कबीर का दोहा किसी ने हाथ में दिया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल करे, खुद भी शीतल हो। तो मुख्यमंत्री जी को कम से कम अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। और ये सदन में भी मैंने कहा, केवल आप एक शब्द उठाने, लेकिन सदन में अगर पूरा भाषण देखेंगे आप तो जानकारी हो जाएगी। जहाँ तक मिट्टी मिलाने की बात है, गोरखपुर के पिछले 5 साल के कार्यकाल के और इस साल का 1 के कार्यकाल का बहुत जल्दी क्राइम की बुक हम लोग जारी करेंगे। जो मुख्यमंत्री अपने यहाँ क्राइम न रोक पाता हो, हत्याएं न रोक पाता हो, लूट न रोक पाता हो, जिस तरीके से पुलिस बेईमानी कर रही है वो न रोक पाता हो, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आपकी कार्य व्यवस्था बेहतर होगी? और फिर बात यहीं खत्म नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी कार्यकारी डीजीपी से काम चला रहे हैं। एक डीजीपी रिटायर हो गया, कार्यकारी डीजीपी। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कार्यकारी डीजीपी नहीं बन पाए और रिटायर हो गए। अब दूसरे डीजीपी का यही नंबर है। और फिर जो डबल इंजन की बात कर रहे हैं आप, अखबार पढ़ा मैंने, कई जगह से सूचना मिल रही है कि दिल्ली की संस्था उत्तर प्रदेश के व्यापारी और गोरखपुर के व्यापारी का छापा मार रही है, और यूपी की एसटीएफ दिल्ली में छापा मार रही है। सोचो, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर जहाँ रहते हैं उसके आसपास के इलाके में इतनी सिक्योरिटी है, उसके बावजूद कोई उनका वाईफाई यूज कर रहा हो, धोखा दे रहा हो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, उनके नेताओं से मिलकर के धोखा दे रहा हो। तो दिल्ली की बड़ी बड़ी एजेंसियों को नहीं पता लगा ये कौन है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को पता लग गया, और जैसे ही उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को पता लगा कि वहाँ पर कोई है, वैसे ही दिल्ली की एक संस्था को पता लग गया कि गोरखपुर में कर चोरी हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो डबल इंजन है वो आमने सामने टकरा रहे हों। क्या लग रहा है अध्यक्ष जी 2024 में किस तरह का मुकाबला होगा? 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अच्छा अखिलेश जी, बार जो ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कोई नहीं समझ पा रहा कि 1 ट्रिलियन क्या है। और फिर जो बीजेपी झूठ बोलती है उसको सच बनाने के लिए अमेरिका की कंपनी डिलॉयट को हायर किया है। सोचिए आप, जो झूठ बोल दिया जाएगा, जैसे बेरोजगारी दर 100 में 4 बेरोजगार हैं, हमारी जीडीपी 36% की ग्रोथ करेगी। तो ये जो झूठ बोले गए हैं उसको सच बनाने के लिए 200 करोड़ की डिलॉयट कंपनी को हायर किया है, जिससे कि झूठ बोला जाए उसको सच में बदल दें। अपराध मुक्त हो रहा है। गोरखपुर में बरसात के महीने में पानी भर जाता है, ऐसे में अगर आपका मेयर बनता है तो बरसात के पानियों के लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, जहाँ समाजवादियों ने काम किया, अच्छा काम किया है, और हम लोग समझते हैं कि आखिरकार कैसे काम होना चाहिए। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो ये जल भराव की समस्या का समाधान होगा। अध्यक्ष जी, यहाँ से किस तरह का संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? कहा जाता है कि मेरे पत्रकार साथी, आपके आसपास सच बोलने वालों को जेल भेज दिया जाता है। कोई पत्रकार साथी अगर सच खबर दिखा दे तो जेल जाता है। अध्यक्ष जी, यहाँ से किस तरह का संदेश देंगे? सच बोलने वाला। और हमारे मुख्यमंत्री तो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, और मान लीजिए अगर वो मुकदमे वापस न होते तो सूची कितनी लंबी होती, और अगर सूची में गिना जाता है कौन कहाँ कैसे हैं जिन पे सबसे ज्यादा आपराधिक मामले हैं, तो सोचिए कहाँ पर नंबर होता उनका,
कानून व्यवस्था बेहतर हो, माफियाओं पे न्याय कार्रवाई हो, लेकिन जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, जिस सरकार में कस्टोडियल डेथ नंबर 1 अभी मैनपुरी में कस्टडी में मार दिया गया, इससे पहले कानपुर में मार दिया गया कस्टडी में, उससे पहले और जगह भी घटनाएं हुई हैं। तो क्या जवाब है? और फिर क्या घटना रुक गई? आज ही गोरखपुर में अखबारों में छपा है कि एक बेटी जो चल कर के आई थी बक्सर से, उसके साथ ही घटना हो गई, बलात्कार हुआ। और इससे पहले भी घटना हुई, कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा करके उसके साथ छेड़खानी और घटना हुई। तो आखिरकार क्यों नहीं रुक रहा ये क्राइम? क्या कारण है? यहाँ से किस तरह का संदेश देंगे अध्यक्ष जी? जो लाने वाले हैं वो कब लाएंगे क्राइम? बुक बना लेंगे, आपके सामने ला देंगे। और आपसे बेहतर कौन जानेगा पत्रकार साथियों कि यहाँ घटनाएं कितनी हो रही हैं, कितनी हत्याएं हुई, कितनी लूट है। और फिर जो एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है, अध्यक्ष जी यहाँ से किस तरह का संदेश देंगे उत्तर प्रदेश में? संदेश ये है कि यहाँ पर काजल निषाद को जिताइए और अपना सरकार बदलने का सिलसिला शुरू करिए। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी कि नहीं? क्या ट्रिपल इंजन? अरे भाई पत्रकार साहब समझे नहीं, दिल्ली और लखनऊ के इंजन दोनों टकरा रहे हैं आमने सामने। अध्यक्ष जी एक बात बताइए, शाइस्ता तमाम आरोप लगे हैं, आरोप लगते रहे। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, शाइस्ता तमाम बातें हैं, इसमें किसके सर पर अभी तक बची है, इसके बारे में? देखिए, मैं बहुत सी चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। ये उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात और जानना चाहते हो तो बताइए आप। अखिलेश जी, क्या महंगाई से त्रस्त है, दूसरी तरफ क्राइम से त्रस्त है, आखिर वो क्या वो रीजन है कि फिर भी आम जनता जो है कमल छोड़कर साइकिल तक सवार होने में 100 बार सोचने को मजबूर है? आखिर वो विश्वास आपकी किसने बता दिया आपको? आखिर वो विश्वास किसने बता दिया आपको? अगर आप उत्तर प्रदेश का पुराना रिजल्ट भी उठा करके देखोगे तो क्या हार हुई है? कहीं 30 वोट से, कहीं 100 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 600 वोट से। 3.5 लाख वोट अगर ज़्यादा मिला होता तो आज परिवर्तन दिखाई देता। हमें उम्मीद है कि जनता के बीच में समाजवादी लोग जा रहे हैं और आपको परिवर्तन आगे दिखाई देगा। और नफरत की राजनीति के खिलाफ वोट पड़ेगा, जो नफरत फैला रहे उसके खिलाफ पड़ेगा। तमाम ऐसे लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सपना दिखाया था, उस सपने पे देश को चलाना चाहते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, आपका यही एम्स है। क्या यहाँ पर इतने सालों के बनने के बाद ऑपरेशन होने लगे? क्या दवाइयाँ मिलने लगी? जो चाइल्ड के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना था, सरकार में बजट नहीं। बताओ, डबल इंजन की सरकार है, आप 4 फ्लोर खा गए। 4 फ्लोर क्यों खा गए आप? क्या बच्चों को इलाज मिल रहा? क्या पर्याप्त जो मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्था है वो पूरी है क्या? तो ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके वो नफरत की राजनीति और नफरत के कैसे बीज डाले जाएं समाज में, उस दिशा में काम करना है। तो क्या आप इस नफरत की राजनीति में प्यार मोहब्बत का बीज बो पाएंगे? हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में आप परिवर्तन देखेंगे। 2024 में कितनी सीटें आपकी? 24 अभी मत पूछिए, पहले मेयर नगर, उसी में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। नेताजी, चुनाव में देखा जाता है कि चुनाव में ही ज्यादातर मतलब छापेमारी होती है, इस बार भी छापेमारी चल रही है। क्या छापेमारी है? आप व्यापारियों से पूछिए, जब जीएसटी के छापे मारे गए थे, क्या जीएसटी के छापे नहीं बंद हो गए? क्यों जीएसटी के छापे मारे जा रहे थे? और जो व्यापार है, ये सही है कि पोर्टल से या नए प्लेटफॉर्म से व्यापार दूसरी तरह चल रहा है, लेकिन क्या व्यापारी हमारा दुखी नहीं है जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद? तो उसका जवाब क्या है सरकार के पास? और फिर इतनी महंगाई में क्या कारोबार चलेगा? आपके अच्छा खासा कारोबार नेताजी के ज़माने में शुरू हुआ था, क्या उन पर छापा दिल्ली से पड़ गया कि नहीं पड़ गया? और दिल्ली वालों ने छापा मारा कि नहीं मारा? कि चले गए इनकम टैक्स वाले के अभी भी बैठे हैं? आपको तो पता होगा, चले गए क्या हैं? चलिए।